गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग 10 वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रिलेटेड टू डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं, उन्हें सॉल्व करते हैं। और आपको पता है कि इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम में जो न्यू मॉडल आया है, नए प्रकार से आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो न्यू मोड होंगे, क्वेश्चन पूछने के नए तरीके होंगे। उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंटरमीडिएट में भी रहेंगे और हाई स्कूल में तो रहेंगे ही 20 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के। तो उसमें से ग्रामर के भी क्वेश्चन रहेंगे, नरेशन का भी क्वेश्चन हो सकता है। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हाई स्कूल इंटर दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। हालांकि ये जितने भी वनडे एग्ज़ाम में इंग्लिश सब्जेक्ट पूछा जाता है उन सब के लिए ये इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन्हें सभी लोग देखकर अब लाभ उठा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन कह क्या रहा है? क्वेश्चन कह रहा है चूज द राइट अल्टरनेटिव ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे दिए गए सेंटेंसेस में इनडायरेक्ट का सही इनडायरेक्ट का विकल्प चुनना है। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, करा ही सेड टू मी लेट मी गो टू द जू। अब आप जानते हैं जब लेट के बाद मी आता है तो इसे रिक्वेस्ट का वाक्य माना जाता है। नरेशन के रूल अगर आप लोग पढ़े होंगे तो, नहीं पढ़े होंगे तो अभी भी आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, नरेशन का एक एक रूल एग्जाम्पल के साथ दिया हुआ। तो लेट मी गो टू, ही सेड लेट मी गो टू द जू टुमारो। तो ये हालांकि ये सेंटेंस बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, अगर आप लोग गौर से पढ़े होंगे तो देखे होंगे इसको, जो मैंने बोर्ड सेट करवाया है उसमें ये सेंटेंस है। तो ये हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड दैट he might be allowed to go to the zoo। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, इसको आप समझ लिए हो, ही रिक्वेस्टेड दैट ही माइट बी अलाउड टू गो टू जू, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है उसे भी देख लेते हैं। दूसरा तरीका है, आप इसे बना सकते हैं, ही रिक्वेस्टेड टू लेट मी को टू लेट से जोड़ देते, लेट को टू लेट हिम क्यों हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार, तो ये ऑब्जेक्टिव केस है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा। लेट हिम गो टू द जू टुमारो का द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे करते हैं, द नेक्स्ट डे। अब विकल्प देख लेते हैं कि इस सेंटेंस में जो ये दिया हुआ है इसके विकल्प में ही सेड दैट लेट हिम गो टू जू, ये सेंटेंस पहला आंसर आपका गलत है। दूसरा है ही रिक्वेस्टेड दैट ही वांटेड टू गो, दूसरा भी गलत है। तीसरा ही रिक्वेस्टेड टू लेट हिम गो टू द जू द नेक्स्ट डे, आपका सी नंबर सही हो जाता है। क्लियर? आपको कंफ्यूज करने के लिए कई ऑप्शन दिए हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको सतर्क रहना है कि आपका सही ऑप्शन होगा ही रिक्वेस्टेड टू लेट हिम टू गो टू जू द नेक्स्ट डे, यही ऑप्शन आपका सही है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। एक टेक्निक और मैंने बताई है, हला ऑप्शन नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसे भी आप कर सकते हैं जो पहले मैंने बता दिया है। सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सेकेंड क्वेश्चन है प्रमोद सेड टू मी, ये सेकेंड क्वेश्चन, प्रमोद सेड टू मी लेट अस वेट फॉर आवर फ्रेंड। तो आप लोगों को मैं बताया हूँगा लेट के बाद यदि अस आया हो तो इसे प्रपोजल या प्रस्ताव का वाक्य माना जाता है, प्रपोजल या प्रस्ताव का वाक्य माना जाता है, हिंदी में प्रस्ताव कहेंगे। ऐसे वाक्यों की इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड
या सजेस्टेड, या आप सजेस्टेड में बदल सकते हैं। ठीक है, प्रपोज या सजेस्टेड में बदल देंगे। कामा इन्वर्टेड हटा करके रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को दैट से जोड़ देंगे और लेटस के स्थान पर दे शुड या वी शुड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? दे शुड या वी शुड का प्रयोग करते हैं। तो सेंटेंस हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमारा दिया हुआ पहला है प्रमोद प्रपोज टू मी दैट दे शुड वेट फॉर देयर फ्रेंड्स। ये सेंटेंस फर्स्ट वाला जो आपका है ये सही लग रहा है, लेकिन और ऑप्शन देख रहे हैं ये तो सही है ही है। प्रमोद रिक्वेस्टेड बी गलत है। प्रमोद प्रपोज टू मी दैट वी शुड वेट फॉर देयर फ्रेंड। अब यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज कर दिया है, दे के साथ देयर आए सही है, वी के साथ देयर का प्रयोग कर रहा है, ये यहाँ पर वी के साथ देयर का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, ये सेंटेंस गलत हो गया। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसी प्रोनाउन होगी वैसा उसका पॉजेसिव केस होगा। थर्ड नंबर अगर हम देखें, बी तो गलत ही है, रिक्वेस्ट का प्रयोग हुआ है। डी नंबर देखते हैं। डी नंबर कह रहा है प्रमोद प्रपोज टू मी दैट वी शुड बी अलाउड टू। ये बिल्कुल गलत है, यहाँ अलाउड का प्रयोग नहीं करना है। तो कुल मिला के अगर आपको देखें तो आपका पहला ऑप्शन ही सही है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, प्रमोद प्रपोज टू मी दैट दे शुड वेट फॉर देयर फ्रेंड, यही आपका सही है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप मगअप कर लीजिए, रट डालिए। ऐसे सेंटेंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, मल्टीपल चॉइस नहीं तो डिस्क्रिप्टिव वे में भी पूछ सकते हैं, सॉल्व करने के लिए भी आ सकता है, तो उसे आपको देखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर कह रहा है ही सेड टू हिज टीचर गुड मॉर्निंग सर। तो यहाँ पर आप जानते हैं गुड मॉर्निंग के लिए ये ऑप्टेटिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट अगर आप पढ़े होंगे तो विश या कर्स्ड का प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में? रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में। अर्थात ऑप्टेटिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को विश्ड, कर्स्ड या प्रेड में बदलते हैं। प्रेड जाहिर सी बात है जब प्रार्थना का प्रार्थना का भाव प्रकट हो या जैसे गॉड शब्द आया हो तभी प्रेड का प्रयोग करेंगे। यहाँ विश्ड है तो ही विश्ड गुड मॉर्निंग टू हिज टीचर रेस्पेक्टफुली। पहला सेंटेंस सही लग रहा है, पहला ऑप्शन। दूसरा ही बेड तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ही सेड गुड मॉर्निंग, ये भी नहीं होगा। ही विश्ड रेस्पेक्टफुली गुड मॉर्निंग फॉर हिज टीचर, ये सेंटेंस नहीं सही, आपका यही वाला सही है। ही विश्ड गुड मॉर्निंग टू हिज टीचर रेस्पेक्टफुली। अगर ऑप्शन ये होता ही रेस्पेक्टफुली विश्ड गुड मॉर्निंग टू हिज टीचर, तो भी सही हो जाता। तो आपका ऑप्शन ये सही है। क्लियर? हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है द हर्मी सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। ये भी ऑप्टेटिव सेंटेंस का है और यहाँ पर ये विश कर रहा है। क्या कर रहा है भैया? विश कर रहा है। तो द हर्मिट, पहला ऑप्शन देखते हैं। द हर्मिट विश्ड फॉर मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। द हर्मिट विश्ड मी लिव लॉन्ग। द हर्मिट विश्ड लॉन्ग लिव फॉर मी। द हर्मिट विश्ड मी दैट आई शुड लिव लॉन्ग। तो ये फोर्थ गलत है, सी भी गलत है और बी भी गलत है। आपका फर्स्ट सही है, हर्मिट विश्ड फॉर मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। अगर आप इसको ऐसे पढ़े होंगे द हर्मिट विश्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग, ऐसे पढ़े होंगे तो भी सेंटेंस सही है। ठीक है, लेकिन यहाँ चूंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको जाना है तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही है। अन्यथा आप इसको कर सकते थे द हर्मिट विश्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। क्या हो जाएगा? द हर्मिट विश्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग करके भी आप इसकी इनडायरेक्ट बना सकते थे। ओके, हम लोग आते हैं 5th नंबर में। 5th नंबर क्वेश्चन कह रहा है द वोल्फ सेड टू लैम यू हैव बिकम वेरी टॉकेटिव, बी साइलेंट अदरवाइज आई विल ईट यू। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, हाला बड़ा सेंटेंस है लेकिन बड़े से डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। तो हो जाएगा, ऑप्शन देखते हैं द वुल्फ
सेट टू, तो ये सेट टू तो होगा नहीं, क्यों? सेट टू के बाद जब ऑब्जेक्ट है तो सेट का टोल्ड होगा, तो केवल टोल्ड वाला है हम सेंटेंस देखते हैं। बी नंबर अगर हम देखें तो टोल्ड दिया है, सी नंबर में ऑर्डर्ड दिया है, बिल्कुल नहीं होगा। डी नंबर ऑर्डर्ड द लैम टू बी साइलेंट अदरवाइज ही वुड हिम बिकॉज ही हैड बिकम वेरी टॉकेटिव, ये सेंटेंस थोड़ा सा देखने लायक है। सी नंबर देखते हैं। और डी है द वुल्फ टोल्ड द लैम दैट ही हैड बिकम वेरी टॉकेटिव एंड ऑर्डर्ड हिम टू बी साइलेंट अदरवाइज ही वुड ईट हिम, आपका डी नंबर सही है। क्लियर, आपका डी नंबर सही है। द वुल्फ टोल्ड द लैम दैट ही हैड बिकम वेरी टॉकेटिव एंड ऑर्डर्ड हिम टू बी साइलेंट अदरवाइज ही वुड ईट हिम, आपका अगर क्वेश्चन के अनुसार देखें तो आप इसका सही आंसर डी ही होगा। लेकिन सी नंबर में क्या किया है इसने, इस शब्द इस सेंटेंस को पहले रख करके बनाने की कोशिश की है, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा तब करना चाहिए जब हमारा सेंटेंस कंडीशनल होता है, अर्थात इफ से शुरू होता है, तभी ऐसा करना चाहिए। क्लियर, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा द वुल्फ टोल्ड द लैम दैट ही हैड बिकम वेरी टॉकेटिव एंड ऑर्डर्ड हिम टू बी साइलेंट अदरवाइज ही वुड ईट हिम, यही ऑप्शन आपका सही है। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। जया सेड टू रमेश, जया सेड टू रमेश वेयर डू यू लिव, तो ये हो जाएगा जया आस्क्ड रमेश वेयर ही लिव्ड। ऑप्शन देख लेते हैं। जया आस्क्ड रमेश वेयर डिड ही लिव, पहला सेंटेंस गलत है। जया आस्क्ड रमेश दैट वेयर ही लिव्ड, दूसरा भी गलत है। जया आस्क्ड रमेश वेयर ही लिव्ड, सी नंबर सही है। जया आस्क्ड रमेश वेयर ही लिव्ड। क्लियर, 7 नंबर देखेंगे। माई फ्रेंड सेड टू मी डिड यू नॉट गो टू योर कॉलेज स्टडे, तो आप जानते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसकी इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड माइनस पी, डिमांडेड माइनस पी या इंक्वायर्ड आप में बदल देते हैं, तथा कामा और यूनोटेड कामा हटाकर रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को इफ या विदर से जोड़ देते हैं। ठीक है, इफ या विदर के तुरंत बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करके वाक्य को अफर्मेटिव बना देते हैं। यही चीज़ गौर करेंगे तो आपका सेंटेंस आसानी से हो जाएगा। पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है, अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन है माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ़ आई डिड नॉट गो टू माई कॉलेज द प्रीवियस डे, तो ये सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि डिड का क्या होता है भैया, हैड होता है। डिड का क्या होता है, हैड। तो यहाँ डिड जितने भी डिड वाले हैं या वर्ब की सेकेंड वाले हैं, जैसे इफ़ आई वेंट टू माई कॉलेज, ये भी गलत। माई फ्रेंड आस्क्ड मी वेदर आई हैड गॉन टू माई कॉलेज नेक्स्ट डे, यहाँ पर चूंकि नॉट का प्रयोग है इसलिए सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, तो ये हो जाएगा आई हैड नॉट गॉन होगा। ये यहाँ पर देखिए माई फ्रेंड आस्क्ड मी वेदर आई हैड गॉन टू माई कॉलेज द नेक्स्ट डे, स्टरडे का द प्रीवियस डे होता है, नेक्स्ट डे नहीं होगा, ये गलत हो गया। डी नंबर देखें, माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ़ आई हैड गॉन टू माई कॉलेज द प्रीवियस डे, इसमें सब सही है, एक गलती किया है, यहाँ हैड के बाद नॉट का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि हमारा सेंटेंस निगेटिव है। तो माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ़ आई हैड नॉट गॉन टू माई कॉलेज द प्रीवियस डे। अब इस आंसर को देखने के बाद बहुत से बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा, सर क्या एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें नॉट ना लगा हो या मिस्टेक हो? मैं आपको बता दूं, ऐसा क्वेश्चन 99% आने की कोई संभावना नहीं है। ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, 99.99 नहीं आएंगे, लेकिन बाय द वे 0.01% कभी मिस्टेक हो भी सकती है। अगर ऐसा होगा तो फिर जान लीजिए आप जो भी करेंगे आपको पूरा नंबर मिलेगा, उसे लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद और भी सेंटेंस हैं, उन्हें देखते हैं। ये 8 नंबर है। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डोंट टेक हैवी डाइट इन द नाइट, आप लोग जान लीजिए ये इम्परेटिव का निगेटिव सेंटेंस है। इसके बारे में आप लोग को खूब पता होगा, डॉक्टर जब भी किसी पेशेंट से कुछ कहता है तो वो सजेस्ट करता है, एडवाइज करता है, तो सीधे सीधे आपकी रिपोर्टिंग वर्ब एडवाइज होगी। तो डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट नॉट टू टेक हैवी डाइट, इसका क्या बनेगा? द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट नॉट टू टेक
हैवी डाइट इन द नाइट, रात में भारी भोजन ना करें। अब इसमें हम ऑप्शन देखते हैं। पहला है द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट नॉट टू टेक हैवी डाइट इन द नाइट, पहला सही है। द डॉक्टर फॉरवेड द पेशेंट नॉट टू टेक, अब यहाँ पर सेंटेंस फॉरवेड से भी बन सकता था, लेकिन फिर यहाँ नॉट का प्रयोग नहीं होता, तो ये सेंटेंस सही हो जाता, गलत हो गया। द डॉक्टर टोल्ड तो होगा ही नहीं। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट दैट ही डिड नॉट, ये भी गलत, तो आपका पहला ऑप्शन सही है। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट नॉट टू टेक हैवी डाइट इन द नाइट। क्लियर। अब हम लोग आगे चलते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर हमारा क्वेश्चन है, गरिमा सेड टू मी डू यू नो हाउ टू पेंट दिस पिक्चर। तो गरिमा आस्क्ड मी इफ, सिंगल इंट्रोगेटिव है तो कामा इन्वर्टेड कामा के बाद कामा इन्वर्टेड कामा हटा कर रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को इफ या वेदर से जोड़ते हैं। तो पहली बात हमें इफ या वेदर मिलना चाहिए। दूसरी बात रिपोर्टिंग वर्ब आज माइनस पी, डिमाइंडेड माइनस पी या इंक्वायर्ड आप कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अब हम ऑप्शन देखते हैं, पहले सॉल्व करते हैं। गरिमा आस्क्ड मी इफ़ आई न्यू हाउ टू पेंट दैट पिक्चर। अब हम देखेंगे, पहला ऑप्शन है गरिमा इंक्वायर्ड ऑफ मी इफ़ आई डिड नो हाउ टू पेंट दैट पिक्चर। यहाँ डिड की क्या ज़रूरत है भाई, ये सेंटेंस गलत है। जब आप इफ या वेदर के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे तो आपका सेंटेंस अपने आप अफर्मेटिव बन जाए, तो डिड की क्या ज़रूरत है, सेंटेंस गलत है। सेकंड देखें, गरिमा आस्क्ड मी इफ़ आई न्यू हाउ टू पेंट दैट पिक्चर, आपका बी नंबर ऑप्शन सही है। गरिमा आस्क्ड मी इफ़ आई न्यू हाउ टू पेंट दैट पिक्चर, ना बी सही है ना डी सही है। इसके बाद हम लोग आखिरी क्वेश्चन में चलते हैं इस वीडियो के। द लीडर सेड लेडीज़ एंड जेंटलमैन आई एम थैंकफुल टू यू ऑल। अब यहाँ अगर हम देखें तो ऐसे सेंटेंस की इनडायरेक्ट बनाते समय हमको प्रयोग करना चाहिए, किसका प्रयोग करना चाहिए, एड्रेसिंग एज का। तो ये हो जाएगा एड्रेसिंग एज लेडीज़, आई एम सॉरी, addressing as ladies and gentlemen, the leader said that he was thankful to them all। ये यहाँ पर सेकेंड पर्सन हो जाएगा, ऑब्जेक्ट अनुसार ऑब्जेक्ट यहाँ पर चूँकि लेडीज और जेंटलमैन है तो देम ऑल होना चाहिए। अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बड़ा कन्फ्यूजन वाला है। फर्स्ट कह रहा है द लीडर सेड दैट लेडीज एंड जेंटलमैन ही वाज थैंकफुल टू ऑल देम। ये सेंटेंस थोड़ा सा विवादित है, इस पर रुकेंगे हम लोग। बी नंबर है द लीडर टोल्ड द लेडीज एंड जेंटलमैन दैट ही वाज थैंकफुल टू देम ऑल। ये सेंटेंस भी गलत है। एड्रेसिंग द ऑडियंस द लीडर सेड दैट ही वाज थैंकफुल टू देम ऑल, ये भी गलत है। द लीडर टोल्ड द ऑडियंस, ये भी गलत है। अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो लीडर सेड दैट लेडीज एंड जेंटलमैन, अब ये अगर सही फैक्चुअल देखें तो ये सेंटेंस पूरा गलत है, सारे ऑप्शन गलत है। लेकिन अगर आप पकड़ेंगे, सही से पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आपका सही हो जाएगा, ये वाला बी वाला सही होगा। लेकिन मैं इसको सही से बता दे रहा हूँ कि किस तरह आप इसको कर सकते हैं। तो इसको आप लोग ऐसे कर सकते हैं, एड्रेसिंग as ladies and gentlemen, addressing as ladies and gentlemen, the leader said that he was thankful to them all। ये आपका सही होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन विवादित है, इसमें आप लोग थोड़ा सा गौर कर लीजिए। जो मैं सॉल्व करके बताया ये सही है, और आपको अगर मेरे कोचिंग के बच्चे देख रहे होंगे तो उन्हें पता है कि मैंने ऐसे सेंटेंस की इनडायरेक्ट कैसे बताई थी। कुछ लोग कह सकते हैं कि सर चूँकि यहाँ कामा लगा है, इसका संबोधन का चिन्ह नहीं लगा, तो इसे ऑब्जेक्ट बना देना चाहिए।
तो अगर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो फिर बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर देखें तो बी वाला ज़्यादा सही माना जाएगा, लेकिन जो मैंने बताया वो ज़्यादा सही है। तो ठीक है, आज यहीं तक। बाकी चीज़ें और भी मैं आपको बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें देता रहूँगा। बस आप लोगों से मेरा निवेदन है, प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सपोर्ट माय चैनल। मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करें ताकि मैं आपकी और अधिक से अधिक मदद कर सकूं और आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे अंक पाने में मैं भी अपना सहयोग दे सकूं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।